ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बनाना चाहते हैं 2025 को आपकी लाइफ का सबसे कमाल का साल। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस साल हर वो सपना जो हमने आज तक देखा था उसे पूरा करना चाहिए, तो फिर ये वीडियो आपकी कमाल की मदद करेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी बिजनेस प्लानिंग करवाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप 2025 में अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। देखिए, इस प्लानिंग में 11 सबसे जरूरी सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। अगर आपने इन 11 सवालों का जवाब ठीक से ढूंढ लिया, और वो ढूंढना आपको ही है, मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं बस। अगर आपने उन 11 सवालों के जवाब ठीक से ढूंढ लिए तो फिर आप 2025 में अपना कोई भी लक्ष्य अचीव कर सकते हैं। सवाल ऐसे हैं जो आसान होंगे और आप खटाक से उनका जवाब दे देंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत डीप हैं और आपको उनके बारे में सोच विचार करना होगा, और सोच विचार करके फिर आपको उनका जवाब अपनी डायरी या नोटबुक में लिखना होगा। और अगर आप कमिटेड हैं कि आप सच में कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 11 के 11 सवालों को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को बीच बीच में पॉज कर आप अपने सवालों को लिखते रहिएगा। और अगर आप चाहें तो फिर एक सवाल खत्म करिए, फिर पॉज करिए और उसका जवाब लिखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। और एक ऐसा खास वीडियो है, हर वो इंसान जिसकी आप केयर करते हैं उसको भी जरूर ये 11 सवालों का फॉर्मेट भेज दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला, आप 2025 में कितने पैसे कमाना चाहते हैं? एग्जैक्ट क्लियर फिगर, आपकी 2025 की इनकम कितनी होनी चाहिए। दूसरा, आप जनवरी 2025 को किस इनकम से शुरू करना चाहते हैं? तो दूसरा सवाल है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम दैट यू वांट टू अर्न इन जनवरी 2025। क्यों? क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप ठीक से शुरुआत करते हैं तो फिर आपको एक कमाल का टेक ऑफ मिलता है, और इस कमाल के टेक ऑफ के लिए आपको क्या लगता है, आपकी क्या गट फील है, अंदर से क्या आवाज आती है कि अगर जनवरी इतने से शुरू हुआ तो फिर दिसंबर यहां तक पहुंच जाएगा। अब तीसरा सवाल, आपने जो भी अमाउंट लिखा है दूसरे सवाल के जवाब में, अब आपको यह लिखना है कि अगर मुझे सच में इतने पैसे कमाने हैं तो फिर मुझे कितना वॉल्यूम, कितनी लेग्स, कितनी टीम्स में जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं तो फिर आप ये बात जानते हैं, इस बिजनेस में आपकी जो इनकम है वो दो चीजों के अनुसार आती है। पहली है आपका स्ट्रक्चर, दूसरी है आपका सेल्स वॉल्यूम। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, आपकी डायरेक्टली कितनी एक्टिव लेग्स हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है। कुछ लोग इसे डायरेक्ट टीम बोल सकते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, बट फंडामेंटली व्हाट इज योर स्ट्रक्चर? एंड नंबर 2 इज योर सेल्स वॉल्यूम। हर एक एक्टिव लेग में आप कितना सेल्स वॉल्यूम जनरेट करते हैं पर डे, पर वीक, पर मंथ। तो फिर जो भी इनकम आपने जनवरी 2025 के लिए डिसाइड की है, उस इनकम तक पहुंचने के लिए फिर जनवरी 2025 में आपके पास कितना सेल्स वॉल्यूम, कितनी अलग अलग लेग्स से आना चाहिए। चौथा, ये वॉल्यूम कैसे आएगा? ये वॉल्यूम आएगा लीडर्स से। तो आपकी हर एक एक्टिव लेग में जनवरी 2025 में कितने लीडर्स होने चाहिए, राइट? दैट यू नीड टू राइट वेरी वेरी क्लियरली। अब 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल बेहद जरूरी सवाल। ये सवाल आईना है, ये आपका खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ एनालिसिस है। 5वां, आपको एनालाइज करना है आज आप अभी किस स्थिति में हैं, आपके पास कितनी अभी एक्टिव लेग्स हैं जिनसे आपको एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ बिजनेस जनरेट हो रहा है। जिन लेग्स को आप एक्टिव लेग्स बोलते हैं, वहां से एवरेज पिछले 3-4 महीनों में क्या एवरेज रहा, कितना मंथली वॉल्यूम आप जनरेट करते हैं, हर एक लेग में आपके पास कितने एक्टिव लीडर्स हैं, ये लीडर्स की इनकम कितनी बनती है, और ये लीडर्स क्या क्या काम करते हैं, और इंडिपेंडेंटली कितना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं बिना आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के। और इसी करंट सिचुएशन के एनालिसिस में एक और सवाल खुद से पूछिएगा, आप आखिर एक्टिव लीडर बोलते किसको हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव लीडर आपकी नजरों में? ये है 5वां सवाल जिसका आपको जवाब देना है। टोटल इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 11 अलग अलग सवाल, जिनके जवाब आपको जरूर ढूंढने हैं ताकि आप जनवरी 2025 से आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस अचीव कर सकें। छठा, गैप एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। अब सवाल नंबर 3 और 4 में आपने लिखा आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, किस किस लेग से चाहिए, कितने एक्टिव लीडर्स चाहिए, और फिर सवाल नंबर 5 में आपने लिखा आपकी करंट स्थिति क्या है। अब इन दोनों के बीच का गैप आपको समझना है।
और ये आपको करना है डायरी पे पेन पेपर के साथ। कहां पहुंचना है, कहां है, इन दोनों की आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है तकलीफ हो सकता है ये हार्ड हिटिंग हो, बट यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड व्हेन यू आर आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलना बहुत आसान है, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, रैंक चाहिए, इनकम चाहिए, ये सब चाहिए। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज ये सब रिजल्ट हैं। इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है आपकी टीम, आपका स्ट्रक्चर, आपके लीडर्स, आपकी फाउंडेशन। अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो डू अ प्रॉपर थरो गैप एनालिसिस। सातवां, अब ये तो समझ आ गई कि ये जो वॉल्यूम मैं जनवरी 2025 में करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे 40 एक्टिव लीडर्स चाहिए। अब सातवां सवाल खुद से पूछिए, आप ऐसा क्या करेंगे कि इन 7 एक्टिव लीडर्स को क्रिएट कर पाएंगे ताकि ये लोग इंडिपेंडेंटली अपनी टीम को लीड करें और आपको आपका मनचाहा सेल्स वॉल्यूम दे दें। कब? जनवरी 2025 में। और अगर आप में सच में हिम्मत है, आप में गट्स हैं और आप डरते नहीं हैं, तो फिर आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, अब तक आपकी टीम में जितने एक्टिव लीडर्स हैं उनको तैयार करने में आपको कितने महीने का समय लगा, कितने इवेंट्स उनको अटेंड कराने पड़े, क्या क्या किया आपने ताकि वो इंसान एक कमाल का एक्टिव लीडर बन पाए। और अगर पिछली बार एक इंसान को एक्टिव लीडर बनने में, या आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि मैं तो खुद अभी एक्टिव लीडर नहीं बना हूं, अगर आपको इस बिजनेस में पिछली बार जीरो से, स्टार्टिंग से लेकर एक अच्छा एक्टिव लीडर बनने में, इंडिपेंडेंट लीडर बनने में 1 साल लग गया, और अब आप ये सोचते हैं कि मैं 40 लीडर और बनाना चाहता हूं, 20 और लीडर्स बनाना चाहता हूं और समय है 2 से 3 महीने, तो फिर आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। इस बात के लिए तैयार हो जाइए। अगर अभी तक आपकी टीम में लीडर्स बनते हैं 1 साल में, अब आपको बनाने हैं 3 महीने में, तो यकीन मानिए 1 साल में जो आप करते हैं वो 3 महीने में करना पड़ेगा। 8वां सवाल, ये थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए। जो बातें आपने अभी लिखी हैं, इनमें से कुछ बातें आपको पहले से पता भी थी और आपको मालूम भी था शुरू से कि एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, खुद एक्टिव लीडर बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने पांव पे खड़े होना होगा और ऐसे ही लीडर्स बनाने होंगे। तो फिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको रोक दिया? आप अब तक इस कमाल की टीम को क्यों नहीं बना पाए? What stopped you, right? अंदर अंदर खोजिएगा, why, what, why, what। जब तक इस सवाल का जवाब ना मिले ना, पीछे पड़े रहिएगा। 9वां सवाल, इस बार क्या अलग करेंगे आप? और इस सवाल को बार बार पूछिए अपने आप से, इस बार क्या अलग करेंगे आप? मैंने लाखों लोगों को ट्रेन किया है डायरेक्ट सेलिंग में, लाखों लोगों के साथ काम किया है पर्सनली, और मैंने एक चीज देखी है, जब इस तरह की बात होती है ना, जब गोल सेटिंग का मूड चल रहा होता है लोगों का, तो लोग पता क्या बोलते हैं, सर इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करूंगा, इस बार मुझे ऐसा लगता है बात बन जाएगी, इस बार मुझे समझ आ गया क्या हुआ है। या फिर आप देखो सर, बस आप ये मत पूछो, बस अब मन बना लिया है, डिसाइड कर लिया है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को पिछले करीब 21 सालों से देख रहा हूं और इन 21 सालों में कुछ नहीं बदला उनके हालातों में, उनकी रैंक में, उनके लाइफस्टाइल में, उनकी अचीवमेंट में। तो सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है, मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा, इस बार हो जाएगा, इस बार किस्मत मेरे साथ है, इस बार तो बात बन ही जाएगी, राइट? आप यकीन मानिए, आपने पहले भी हार्ड वर्क तो किया है, पहले भी आप कम या ज्यादा सीरियस तो थे, कमिटमेंट तो था आपका। ये वीडियो आप अब तक सुन रहे हैं, इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं आप, इसका मतलब ये साफ है आपका हार्ड वर्क, आपका कमिटमेंट, आपकी गोल्स की क्लैरिटी, आपके पैसे की जरूरत, ये सब पक्का है। लेकिन उसके बाद भी कुछ तो है जो मिसिंग है, और अगर आप वही करेंगे जो आज तक किया है, तो फिर मेरे दोस्त वही रिजल्ट मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। तो 10वां सवाल इसी बात को लेकर मैं फिर से पूछता हूं, इस बार ऐसा क्या करोगे कि कामयाबी सुनिश्चित हो जाए? इस बार ऐसा क्या करोगे कि आप स्लिप ना करो? आप शुरू करते हो, पीछे चले जाते हो, चीजें करते हो, रिजल्ट नहीं आते हैं, वापस क्विट कर देते हो। आपने प्लान भी बना लिया, एक्शन भी शुरू कर लिया, लेकिन क्या आप ऐसा एक्स्ट्रा करें ताकि बात बन जाए? कौन से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपकी मदद कर सकते हैं? शायद कुछ किताबें हो सकती हैं, शायद कुछ कोर्सेज हो सकते हैं, शायद कुछ कोच हो सकता है कोई, शायद कोई नई तरह का इवेंट हो सकता है, आई डोंट नो, आप डिसाइड करिए। लेकिन जिस तरह से हमारे लिए कोई चीज अगर जरूरी होती है ना, तो हम उसका इंश्योरेंस ले लेते हैं, हमें लगता है रिस्क कवर हो जाएगा, इंश्योरेंस ले लेते हैं। आपके प्लान्स का इंश्योरेंस तो करा लीजिए। आप हर साल प्लान्स बनाते हैं ना, लेकिन वो प्लान्स पूरे हों, इस बात के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। व्हाट इज योर इंश्योरेंस फॉर एश्योरेंस ऑफ योर ड्रीम्स? और 11वां सबसे जरूरी सवाल, ये जो टारगेट हमने लिया है, ये कब के लिए लिया है? जनवरी 2025 के लिए। तो फिर जनवरी 2025 के टारगेट को पूरा करने के लिए हमें कब काम शुरू करना चाहिए? जनवरी में, दिसंबर में? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी इसी पल, बिना देरी किए, सब कुछ छोड़कर आपको 2025 के अपने लक्ष्यों को पूरा करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे कारण हैं इसके लिए,
इस पे अपने आप में एक अलग वीडियो बन सकता है कि आपको अभी से काम क्यों शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊं, कोई भी चीज़ जब आप शुरू करते हैं ना, तो उसमें स्टार्टिंग में थोड़े से ग्लिचेस आते हैं, छोटी सी इनिशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप अब शुरू करेंगे तो फिर अगले कुछ दिनों के अंदर एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते जाएंगे। इनिशियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे आप। इनकम अगर आपको बड़ी बनानी है तो आपके अकेले से नहीं बनेगी, आपको कुछ और लीडर्स की भी जरूरत होगी, तो आपको समय मिल जाएगा वो लीडर्स ऐड करने के लिए। और इसके अलावा एक और खास चीज, मोमेंटम धीरे धीरे बनता है, कई दिन कई हफ्ते लगते हैं, तब जाकर आपको मोमेंटम मिलता है। याद रखिए, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज ऑलवेज ए सिस्टम टू सक्सेस। और अगर आपको इस बिजनेस में टॉप पे जाना है तो आप दुनिया का कोई भी बिजनेस उठाइए। इलॉन मस्क आपके फेवरेट हो सकते हैं, या फिर मुकेश अंबानी, या फिर बिल गेट्स, या फिर मार्क जुकरबर्ग, या फिर जेफ बेजोस। इन सब के मुंह से सिर्फ आप एक चीज सुनेंगे, बिजनेस चलता है प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पे। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पे। और प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट सेलर्स के साथ, खास तौर पे इनके पास बाकी सब है लेकिन इनके पास ये तीनों नहीं है। और अगर हो सकता है कुछ के पास ये एग्जीक्यूशन है लेकिन प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं है। यकीन मानिए, वर्ल्ड के जितने भी टॉप इनकम अर्नर्स हैं ना, उन्होंने इन 11 सवालों के साथ दिल से काम किया है, तभी वो आज आगे बढ़ पाए हैं। जून 2007 में मैं अपनी जॉब किया करता था। आई वॉज वर्किंग एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग हेड फॉर 4 स्टेट्स फॉर अ मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी। 28 जून 2007 को मैंने पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना शुरू कर दिया। 3 महीने पार्ट टाइम में मैंने जब इस बिजनेस को किया तो मेरी इनकम मेरी सैलरी से ज्यादा हो गई एंड आई रिजाइन माई जॉब। 18 महीने शार्प मुझे लगे थे, डॉट 18 महीने। 28 जून 2007 को काम शुरू किया, दिसंबर 2009 तक 18 महीने कमर कस के काम किया। और जिसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम बोलते हैं, वो मुझे आना शुरू हो गया जनवरी 2009 से। 2009 में मैंने मेरी पहली मर्सिडीज बेंज खरीदी, मेरे बिजनेस के दूसरे साल में। उस समय की मर्सिडीज बेंज आज आप समझ सकते हैं क्या होगा। और उसके बाद शुरू हुआ मंथ ऑन मंथ ग्रोइंग पैसिव इनकम। और ये सब हुआ एक सिस्टम की वजह से, स्ट्रैटेजी की वजह से। ऑलरेडी मैंने हजारों लोगों की मदद की है इसी सेम सिस्टम, इस सेम स्ट्रैटेजी के साथ। अगर आप चाहें तो अभी से शुरुआत कर 3 महीनों के अंदर अपने बिजनेस की दिशा और दशा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर आप चाहें तो इन सवालों पे फिर से खुद से अकेले ही काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी, जिंदगी में जो चीज जरूरी हो ना, उसको चांस पे मत छोड़िए, मोटिवेशन पे मत छोड़िए, विल पावर पे मत छोड़िए। अकेले आपने पहले भी काम किया है, पुराने लोगों के साथ आपने पहले भी काम किया है। आपकी अगर निष्ठा है अपने 2025 के गोल्स के प्रति, तो फिर आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। 2025 उसका अच्छा होगा जिसने आज से, अभी से कुछ नया और कुछ बड़ा और कुछ क्रांतिकारी करने का निर्णय लिया। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप शाइनिंग माई फ्रेंड्स। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी एट द टॉप।